झारखंड में जेपीएससी घोटाले और गड़बड़ी की जांच लगातार तेज हो गई है। अब ईडी ने भी इस पूरे मामले पर एंट्री कर ली है और इस पूरे मामले की परत दर परत कई खुलासे हो रहे हैं। यह शुरुआत आज की नहीं है, ये फरवरी महीने 2026 से ही न्यूज़ 11 भारत ने आपको दिखाया था कि किस तरह से जेपीएससी में जो भारी गड़बड़ी हुई है, नियुक्तियों में किस तरह से गड़बड़झाला हुआ है। और इस गड़बड़झाले की शुरुआत ना सिर्फ फरवरी महीने में बल्कि इसकी साजिश कई महीने पहले से रची जा रही थी। लेकिन न्यूज़ 11 भारत ने अपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में फरवरी महीने में दिखाया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में हुए पर कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो है टीडीपीएल एजेंसी की संलिप्तता थी और उसी टीडीपीएल कंपनी को झारखंड में जो है जेपीएससी परीक्षा आयोजित करने को लेकर के जिम्मेदारी सौंपी गई। खुद झारखंड में जेएसएससी इसे ब्लैकलिस्टेड किया है, उसके बाद जेपीएससी को आखिर इसको काम कैसे दे दिया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जिम्मेदारी के दौरान मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी जो है प्रमुख चेहरा सामने आया। और आज के समय में भी अगर हम बात करें, सीआईडी जब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जब कई खुलासे हो रहे हैं, तो अभय तिवारी ही वह चेहरा है जो लगातार सुर्खियां बटोर रही है और इस गड़बड़झाले के पीछे और इस भारी गड़बड़ी के पीछे एक प्रमुख चेहरा माना जा रहा है। इसका जो प्यादा है वो अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी। प्रारंभिक परीक्षा में जो बातें आई है कि 5 से 8 लाख रुपया जो है अभ्यर्थियों से लिया जाता है, वहीं मुख्य परीक्षा के लिए 20 से 25 लाख रुपया करीब जो है वो लिया जाता है। ऐसे में कई लोगों के अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद सदस्यों ने भी इस्तीफे दे चुके हैं और इस पूरे मामले पर लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। छात्रों के इस बड़े आंदोलन की शुरुआत जो है भले ही आपको इस वर्ष जो है अगस्त महीने में आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी शुरुआत न्यूज़ 11 भारत ने फरवरी 2026 में ही की थी और आगाह किया था कि किस तरह से जेपीएससी में नियुक्ति को लेकर के बड़ी पैमाने पर जो है वो गड़बड़ियाँ की गई है। अभय तिवारी से लेकर के टीडीपीएल एजेंसी तक का जिक्र जो है उस वक्त हमने आपको बताया था कि किस तरह से इस पूरे कार्रवाई जो है वह किया जा रहा है और आने वाले दिनों में इसका खामियाजा झारखंड के युवाओं को झेलना पड़ेगा। ये कंपनी के जो संचालक है सत्यपाल सिंह, वो इसका मास्टरमाइंड है। आज तस्वीर भी साफ है, छात्र जो है वो सड़क पर है। छात्र संगठन के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां जो हैं इन दिनों जेपीएससी को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ईडी के भी एंट्री होने से इस पूरे मामले में और भी सरगर्मी तेज हो गई है। पर ये देखना होगा कि हमने जो जिक्र फरवरी 2026 में की थी, बताया था कि जेपीएससी में हुए जो इस भारी गड़बड़ी के पीछे कौन कौन से चेहरे हैं, किन किन चेहरों ने क्या कुछ करतूत किया है, आज उसी की परत दर परत सीआईडी और अब आगे जो है ईडी कई खुलासे करते दिखाई देंगे। बिल्कुल, देखिए, झारखंड हाई कोर्ट में दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर फर्जीवाड़ा का एक बड़ा खुलासा हुआ है। टीएसआर प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उस पर एक बड़ा आरोप लगा है। ये कंपनी के जो संचालक है सत्यपाल सिंह, वो इसका मास्टरमाइंड है और वहीं इसका जो प्यादा है वो अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी ये प्यादा है। और ये कंपनी का प्रतिनिधि होने के साथ साथ ये एग्ज़ाम में बैठता भी है, एग्ज़ाम पास करता है और उसी सर्टिफिकेट का हवाला देकर भोले भाले अभ्यर्थियों को झांसे में लेता है और उनसे फिर मोटी रकम जो है वसूलता है। और इस कंपनी को जबकि उत्तर प्रदेश में भी जो है ब्लैकलिस्टेड किया गया है, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और उत्तर प्रदेश में ये डिबार किए गए हैं। झारखंड प्रदेश में भी जेएसएससी के द्वारा ब्लैकलिस्टेड किया गया है। बावजूद इसके इस कंपनी को जेपीएससी के द्वारा जो है प्रतियोगिता परीक्षा कंडक्ट कराने की जो काम है इसे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मामला है। झारखंड हाई कोर्ट में जो क्रिमिनल रिट याचिका दायर की गई है और जिसमें खुलासा हुआ है कि भ्रष्टाचार का गड़बड़झाला का जो है बड़ा जो घोटाला है वो यहाँ किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में जो बातें आई है कि 5 से 8 लाख रुपया जो है अभ्यर्थियों से लिया जाता है, वहीं मुख्य परीक्षा के लिए 20 से 25 लाख रुपया करीब जो है वो लिया जाता है। और ये जो घोटाला का जो खुलासा की जब हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप देखें कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होती है तो उनका जो उत्तर पुस्तिका जो होता है, जो प्रश्न पेपर होता है जिस पर आंसर शीट होता है, उसमें स्टेपलर नहीं होता है, बाकायदा
धागे से सिलाई किया हुआ होता है और चिपकाया हुआ रहता है। लेकिन ये जो कंपनी है TSR प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये उत्तर पुस्तिका का जो है सिलाई या सटा हुआ नहीं रहता है, बल्कि स्टेपलर रहता है, ताकि ऊपर में जहाँ पे रोल नंबर या नाम या तमाम इंफॉर्मेशन जो डाला जाता है वो रहे सेम, और आंसर शीट जो नीचे रहता है वो बदला जा सके। तो कहीं ना कहीं आंसर शीट को बदल करके जो है गड़बड़ किया जाता है और घोटाला किया जाता है, अभ्यर्थियों से पैसा वसूला जाता है। और ये बड़ा मामला है और इसको लेकर के लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप भी जो है हो रहे हैं। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट में जो क्रिमिनल रिट याचिका दायर की गई है, इसमें ये खुलासा हुआ है, जब उत्तर प्रदेश में ये ब्लैक लिस्टेड है, डिबार किया गया है, खुद झारखंड में JSSC इसे ब्लैक लिस्टेड किया है, उसके बाद JPSC को आखिर इसको काम कैसे दे दिया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।